हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। तो अगर आज के मार्केट्स की बात करूं तो प्रॉपर अपने को एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। उसके बाद शार्प रिकवरी देखने को मिली। लास्ट के आवर में बात करूं, लास्ट के 1 घंटे में अपने को शार्प रिकवरी देखने को मिली। क्या यहाँ से अब अपना ऑलमोस्ट रिवर्सल कन्फर्म है अगर कल का फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है, या फिर क्या हम एक बाउंस पे दोबारा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने किस तरीके से पोजीशन बताई, मेरा पर्सनल ट्रेड किस तरीके से था, सब कुछ एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लस क्योंकि कल अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वॉल्यूम के लेकर जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोग कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर ही ट्रेड करते हैं, इंट्राडे बेसिस पर ही एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा ट्रेंड कैप्चर करना चाहते हो, एक बड़ा मूव कैप्चर करना चाहते हो, तो आपको ओवरऑल ट्रेंड पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए कि किस तरफ वॉल्यूम जा रहा है। तो उसके बारे में कहीं ना कहीं मैं डिस्कशन ज़रूर करूंगा आज। तो वीडियो को पूरा देखना, पेशेंटली देखना। एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर रहेगी, सब्सक्राइबर काउंट बहुत कम है, तो डेफिनेटली इसको एक बार सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा देना। कल 2 दिन में 2-3 सब्सक्राइबर्स बढ़े तो काफ़ी अच्छा लगा। भले ही 2-3 सब्सक्राइबर्स बढ़े, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो डेफिनेटली अब तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया, ज़रूर सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। ऑल वाला बटन भी दबा के रखना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएँ। एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर रहेगी कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, एक लाइक ज़रूर कर देना, कॉमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई डोंट नो कि लोग सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना, लाइक करना क्यों भूल जाते हैं, जबकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर काफ़ी हेल्पफुल होता है मेरे लिए, और एक एनकरेजमेंट, एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे बढ़िया से बढ़िया मैं कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। सो मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, वीडियो को लाइक ज़रूर करा हुआ है। एक दोबारा एक नोटिफाई कर रहा हूँ कि प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अभी फिलहाल अपने 6 एपिसोड्स हो चुके हैं फ्री स्टॉक मार्केट प्रीमियम क्रैश कोर्स के, जिसमें मैं आपको A to Z बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ बता रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस सारी चीज़ें बताऊंगा। जिसको नहीं पता, जो बिगिनर है, वो भी प्रीमियम तरीके से बिना किसी कोर्स को परचेज करे हुए सीख सकता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे एक बार ज़रूर लुकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन पे भी लिंक कर दे रहा हूँ, प्लस चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो हर वीकेंड पे सैटरडे या संडे को अपनी वीडियो आती है, एपिसोड आता है नया। तो अभी तक आपने प्रीवियस एपिसोड्स कवर नहीं करे हैं, छोड़ा कोई छूट गए पीछे का एपिसोड, तो डेफिनेटली उसे कवर ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगले सैटरडे को एक बढ़िया से वीडियो आने वाला है। हो सकता है कि इस वीक 2 वीडियोस आ जाएं। जो अब प्रॉपर अपना स्टार्टिंग होने वाली कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में मैं बता चुका हूँ अब तक, और आगे की चीज़ें बिल्कुल बढ़ते जाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस। 25-30 वीडियोस पूरे कोर्स में रहेंगी, बिल्कुल टॉप नॉच कोर्स आपका रहेगा। तो डेफिनेटली थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर बनता है। फ्री कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पे, प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली लुकआउट करके ज़रूर चलना। अब बढ़ते हैं कि कल क्या देखने को मिल सकता है, प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं, क्या बिहेवियर रह सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी पीक पे देखने को मिल रही है। तो किस तरीके से मूवमेंट्स आ सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अपने को प्रॉपर एक गिरावट देखने को मिल रही है 2-3 दिनों से। जहां लोग कह रहे थे कि बिल्कुल प्रॉपर अपसाइड मोमेंटम आ गया है, लगातार 400-500 पॉइंट की बाइंग आ गई, 31 को भी आई, फिर 2 जनवरी को भी अपनी प्रॉपर बाइंग देखने को मिली, नए ऑल टाइम हाई 27,000 के टारगेट बता दिए। वहां से मार्केट ने दोबारा मैनिपुलेटिव मूव दिखाकर प्रॉपर सेलिंग, एक तगड़ी सेलिंग दिखाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत शार्प सेलिंग दिखाई है, लेकिन यस, इस तरह की सेलिंग दिखाई है। ना तो बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन बायर पैसा बना पाए, मतलब ना तो कॉल बायर्स पैसा बना पाए, ना पुट बायर्स पैसा बना पाए। पैसा बनाया सिर्फ किसने, कॉल सेलर्स ने, क्योंकि पुट सेलिंग भी इतनी आसान नहीं थी कि वहाँ से एक नीचे के लेवल्स वहाँ पे बेस ढूंढ पाओ, क्योंकि सेलिंग आ रही है, शार्प सेलिंग आ रही है, फिर शार्प अप मूव आ रहा है, वोलेटाइल मूव्स आ रहे हैं, विक्स देखने को मिल रही है इंटरडे बेसिस पर। तो वो कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस हो जाता है किसी भी ऐसा ऑप्शन सेलर भी प्लस ऐसा ऑप्शन बायर भी। तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, अब इसका रीज़न बताऊं तो सबसे बड़ा रीज़न इसका था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, तो प्रॉपर सेलिंग अपने को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 2 दिन में देखने को मिली है। अब इसका देखो रीज़न, काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि इसका रीज़न क्या है, क्यों सेल ऑफ आया रिलायंस में। देखो इसका मेरा जहाँ तक रीज़न है वो है इसका ऑयल। ऑयल कैसे, आपको पता होगा यूएस वेनेजुएला में अभी ऑयल की लड़ाई चल रही है, चाइना अमेरिका में ऑयल के ऊपर, मतलब एक तरीके से जो सुपीरियरिटी होती है वो यूएस दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि इसने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया और यूएस वहाँ पे कब्जा करके बैठा हुआ है। अगर आप लोकल न्यूज़ को ट्रैक करते हो तो कल एक न्यूज़, बेसिकली कल या फिर परसों के दिन अगर मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा बेटर, तो वहाँ पे एक न्यूज़ निकल कर आई कि शाम के दिन वहाँ पे रशिया से 2 ऑयल या 3 ऑयल के टैंकर्स जामनगर में जाते हुए देखे गए हैं। अब इसका क्या मान सकते हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेड डील चल रही है और सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है,
ऐसा बताया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पॉजिटिव चल रही है, ट्रेड डील में सब कुछ पॉजिटिव बताया जा रहा है और इंडिया कह रहा है कि हम अमेरिका से ऑयल खरीदेंगे। लेकिन जब रशिया से ऑयल आ रहा है, इंडस्ट्रीज़ को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ऑयल वहाँ पे इम्पोर्ट करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है एज अ नेशन। तो यहाँ पे इसलिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला कि यहाँ पे ये न्यूज़ लीक हुई, प्लस ये भी यहाँ पे आपको क्लियर कट ओवरऑल मार्केट्स में भी आपको नेगेटिविटी देखने को मिली। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा सेल ऑफ देखने को नहीं मिला, अब वो अलग अलग सेक्टर्स ने बचाया हुआ है। अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा खासा एक रैली दिखा रहा है, तो आईटी सेक्टर्स ने, मेटल सेक्टर्स ने बचा रखा है। अगर वो यहाँ पे सेल ऑफ में साथ देंगे तो फिर आपको एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती। लेकिन क्या यहाँ पे गिरावट थम गई है, क्या किस तरीके से तो जनवरी में मूवमेंट रहेगा, वो मैंने आपको बताया था इस वाली वीडियो में, जो मैं वीकेंड पर वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखी होती लास्ट वीकेंड, डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आ रहा होता। अगर जो अपनी बाइंग आई थी 2 जनवरी को, उसमें आप नेगेटिवली बाइंग ना करते, पॉसिबिलिटी यही है। जैसा कि मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया था, अभी भी किसी ने वीडियो नहीं देखी है, ज़रूर इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखना। मैं फिर दोबारा यहाँ पे एक स्टार मार्क कर रहा हूँ इस वीडियो पे, क्योंकि अब सबको जब सेल ऑफ का लग रहा है तो हो सकता है ऐसे बाइंग आ जाए। किस तरीके का मूवमेंट पूरे जनवरी मंथ में रहेगा मैंने इस वीडियो में डिस्कस करके बताया। प्लस ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा मैंने बताया कि जनवरी मंथ में किस तरीके का डेटा रहता है, जनवरी मंथ किस तरीके का गुजरता है। तो 5-6 साल का हिस्टोरिकल डेटा मैंने यहाँ पे क्लियर कट आपको बताया, तो मेक श्योर कि ये वाली वीडियो आपने ज़रूर देखी हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है, पोजिशनली निफ्टी में क्या दिख रहा है, इंट्राडे बेसिस पर निफ्टी में क्या दिख रहा है, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, कितनी भी एक बारी गिरावट आ रही है, कितनी भी सेल ऑफ आ रहा है, कुछ भी मैनिपुलेटिव्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अभी तक इंटैक्ट है, वो अपना ट्रेंड। अपना ट्रेंड जो है वो अभी सुपर पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर अपना सुपर पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। अभी हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, इसका मतलब देखो क्या है, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। अब जब इस हाई के ऊपर हम निकलेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग करेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो बाइंग देखने को मिलेगी। सेल ऑफ कब देखने को मिलेगा, जब हम इस लो के नीचे निकलेंगे, इस पार्टिकुलर लो के नीचे निकलते हैं। और सिर्फ निकलने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग भी मैंडेटरी है, क्योंकि कई सारे लोग बस जैसे ही उसके नीचे गया तब ट्रेड लिया, मार्केट वहां से शार्प रिवर्सल कर देता है और सारे जो बायर्स हैं, फिर सेलर्स, जो भी कह लो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे उनको फंसा लेता है। तो क्लोजिंग मैंडेटरी रहती है इस सिचुएशन में। तो अपने को क्लोजिंग कौन से लेवल के नीचे चाहिए, 25,700 के नीचे। इसके नीचे जब तक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, तब तक अपना ट्रेंड सुपर पॉजिटिव है। जो भी कुछ डिप आएगा, शार्प डिप आए चाहे छोटा डिप आए चाहे कैसे भी डिप आए, हमें बाइंग करके चलनी है। क्यों, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चार्ट्स इस तरीके से कह रहे हैं, प्लस वॉल्यूम में एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स देखने को मिल रही है, तो वो किस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितना डिप पे बाय करनी है, क्या करके चलना है, क्या वॉल्यूम्स में देखने को मिल रहा है, सब कुछ समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन एक चीज़ सुपर अपने को दिमाग में रखनी है कि 25,700 25,650 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक कोई पोजिशनली सेलिंग करके नहीं चलेंगे। इंट्राडे में सेलिंग मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करके चल सकते हैं। लेकिन पोजिशनली आप बड़ी गिरावट कब सोचोगे, जो 25,700 25,650 के नीचे निकलते हैं। पढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि क्या डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अपने को सिंपल सी एक चीज़ देखने को मिल रही है, मैं कई बार बताता हुआ जा रहा हूँ कि मैं एक राइजिंग वेज पैटर्न में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। अब हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, हो सकता है यहीं से हम ऊपर चले जाएं। पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए आज का हाई टूटना ज़रूरी है। अगर आज का हाई टूटता है, क्लोजिंग होती है उसके ऊपर, तो हो सकता है हम यहाँ से ऊपर चले जाएं, फिर दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस लें। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अल्टीमेट टारगेट अपने 25,500 520 तक के हैं, उसके बाद ही कोई एक शार्प डिप देखने को मिल सकता है। अब जैसे ये पैटर्न, वेज पैटर्न चलता हुआ जा रहा है, तो 25,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपर के टारगेट्स तो हम देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो मार्केट गिर रहा है उसमें किस तरीके से प्लान कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ वॉल्यूम के हिसाब से जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ, आप देखो आपको क्या दिखेगा, वॉल्यूम ट्रैक करा करो। वॉल्यूम क्या बताता है कि मनी फ्लो किधर की तरफ हो रहा है, वॉल्यूम ये बताता है कि पोजीशन किस तरफ ज़्यादा बन रही है। अब वॉल्यूम आपको देखो थोड़ा सा यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा, वॉल्यूम से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ा, यहाँ पे क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे विक आई, नीचे से बाइंग आई। यहाँ पे वॉल्यूम क्यों बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आई, फिर यहाँ पे बाइंग आई तो अच्छा वॉल्यूम आया। अब इन 3 कैंडल जो गिरावट आई है, उनमें देखो क्या चीज़ कॉमन है, उनमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब पोजीशंस बन रही हैं, पैसा इनफ्लो हो रहा है। अब रेड का मतलब ये देख के मत समझना कि गिरावट में पैसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कि सेलिंग की तरफ पैसा लग रहा है, बाइंग की तरफ पैसा लग रहा है। ये सिर्फ कैंडल के कलर को दिखा रहा है कि कैंडल का कलर कैसा है। ठीक है,
वॉल्यूम कब बढ़ा है, अगर आप 1 आवर पे देखोगे, 15 मिनट पे देखोगे, तो वॉल्यूम कब बढ़ा है, जब नीचे से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है। आज भी जब यहाँ से शार्प बाइंग आई तब अपने को वॉल्यूम हाई जाता हुआ मिला, नहीं तो वॉल्यूम यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम नीचे से बाइंग में बढ़ रहा है। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स या फिर जो भी पैसा लगाया मार्केट्स में ज़्यादा अमाउंट में, वो कहीं ना कहीं बाइंग में बैठा हुआ है, जो पैसा है वो बाइंग में लग रहा है। तो हो सकता है पॉसिबल मूव ये है कि जब सारे रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप समझ के बैठे हैं कि सेलिंग समझ के बैठे हैं, तो हो सकता है कल का लो टेस्ट करके मार्केट दोबारा एक आपको शार्प रिवर्सल दिखाए, या जो आज का हाई है उसके ऊपर निकल के शार्प रिवर्सल आपको अपसाइड मोमेंटम के लिए दिखाए। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ें इंट्राडे में अलग लेवल्स डिस्कस करते हैं, इंट्राडे में अलग चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, क्योंकि अपना ट्रेंड इंटैक्ट है, तो अपने को पैनिक नहीं करके चलना, अपने को सिंपल सी क्या चीज़ करके चलनी है, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करके चलनी है कि अगर कोई गिरावट देखने को मिलती है तो कितने डिप के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल अपना 25,954, दूसरा लेवल 25,694। इन दो एरियाज़ के आसपास अगर गिरावट देखने को मिलती है, प्लस निफ्टी इसके आसपास पॉजिटिव फॉर्मेशन, सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है डेली टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने तो बिंदास होकर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपका ट्रेड इन एरियाज़ के ऊपर हो सकता है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कैरी फॉरवर्ड करने की मिल सकती है। लेकिन यस, मैं कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा अभी अवॉइड करूँगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे अपने को प्रॉपर एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो कभी भी आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, प्लस आपके कैपिटल को खतरा हो सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करके चलना पड़ेगा, और रिस्क मैनेजमेंट को हम भूल नहीं सकते। ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमारी या फिर किसी भी बड़े ट्रेडर की। ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर मैनेज करके रखना है। तो अभी बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे पास दो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं बताऊँ तो क्या रहेंगी। या तो आप इस रेंज को प्ले करके चलो एज अ ऑप्शन सेलर, नॉट एज अ ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर आप इस रेंज को प्ले करके चलो, या फिर आप इन रेंज को फ्यूचर्स में प्ले करके चल सकते हो, क्योंकि फ्यूचर्स में डिके नहीं देखने को मिलता। तो ये जो दो हैं, या तो फ्यूचर्स प्ले करके चलो, या फिर एज अ ऑप्शन सेलर प्ले करके चलो इस रेंज को। तो ये दो मेरे पास अपॉर्चुनिटी बनेंगी पोजिशनल प्ले करने की। ऑप्शन बायर के लिए अभी पोजिशनली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन इंट्राडे में आपको बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे एज ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर। तो इंट्राडे में क्या कर सबके मूव्स आ सकते हैं, सब कुछ हम एक एक करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप अपना ज़रूर ज्वाइन करा हुआ है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में, चैनल के बायो में, क्योंकि सारी मूवमेंट, सारी न्यूज़, सारी चीज़ें आपको A to Z इस टेलीग्राम ग्रुप पे पता चलती हैं। सारी न्यूज़, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। लेकिन यस, सारे सेटअप्स की ब्रेकआउट हुआ है तो क्या कर रहे हैं, अब ब्रेकआउट हुआ है तो किस जगह पे क्या कर सकते हो, सब कुछ आपको A to Z इस चैनल पे मिलता है। मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी पर्सनल ट्रेड, सारी न्यूज़, IPO से रिलेटेड सारी न्यूज़, सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर कि अपना टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करा हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि आपको लाइव मार्केट में जो गाइडेंस चाहिए होती है वो मिल जाती है। और ग्रुप पे मैं अपनी पोजीशन इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि एक ऑनेस्टी, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्ञान देने वाले आ जाते हैं, लेकिन असली जो ट्रेड है, जो अगर मान लो मैं कोई एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं इस पर ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और ट्रेड कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर आप एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, ना कि ट्रेडर को। लेकिन मैं अपनी ट्रेड इसलिए शो करता हूँ जिससे एक ट्रांसपेरेंसी, एक ऑनेस्टी मेंटेन रहे। तो ये ज़रूर चेक करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो या फिर एक इन्फ्लुएंसर को जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहा है, बंगले दिखा रहा है, उसको। ठीक है, तो वो ज़रूरी है एक चीज़। सारी पोजीशन, सारी ट्रेड, सब कुछ मैं आपको इसलिए शेयर करता हूँ जिससे एक अपने अंदर एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो अब तक कर लेना। चैनल पे जाओगे तो सारी लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो टेलीग्राम का लिंक हो, क्रैश कोर्स का लिंक हो, वन ऑन वन लाइव सेशन का लिंक हो। कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली, कोई भी दिक्कत आती है मैं या फिर मेरी टीम जल्द से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी और आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगी। प्राइवेटली मुझे यहाँ पे मैसेज करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं निफ्टी में। इंट्राडे में क्या देखने को मिल रहा है, क्या बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले निफ्टी में अगर मैं बताऊँ तो 26,200 एक मेरे लिए बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस वाला एरिया। 26,200 के ऊपर अगर हमें मिलती है पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे,
बिंदास होकर आप एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो। इंट्राडे में आपको एक अपसाइड, एक शार्प रिवर्सल, शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मोमेंटम आया है बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ, बहुत बड़ी कैंडल के साथ। इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इसमें जो कैंडल्स हैं इसमें बॉडी बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि एक बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू हो और एक शॉर्ट कवरिंग भी जनरेट होती है देख सकते हैं। अगर इस एरिया के ऊपर अगर अपन निकल जाते हैं, एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से हम इसके आसपास हम बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुके हैं, तो सारे सेलर्स का एरिया, सारे कॉल्स राइटर्स का एरिया इस एरिया के ऊपर होगा। और जब इस एरिया के ऊपर हम निकलेंगे, क्लोजिंग करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं पैनिक में अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। अब जब कॉल सेलिंग की पोजीशन एग्जिट होंगी तो अल्टीमेटली मार्केट में कॉल बाइंग आएगी, बाइंग का मोमेंटम आएगा। तो क्लियर कट अपने को एक अप साइड मोमेंटम इस एरिया के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास रहेगी 26,200 के ऊपर। दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी? दूसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने ऊपर डिप के ऊपर प्ले करने की। कितने डिप पे प्ले कर सकते हो आप, ये मैंने कल भी डिस्कस करा था, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर आज का मोमेंट, अगर कल की वीडियो किसी ने देखी होगी, डेफिनेटली बहुत मज़ा आया होगा। मैंने क्या डिस्कस करा था कि इन दो एरियाज़ के आसपास अगर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो। और अगर आप आज देखोगे कितना पॉइंट्स अपन ने कैप्चर करे इस एरिया के आसपास, सही बाइंग देखने को मिली, तो क्लियर कट 86 पॉइंट्स और शार्प मोमेंटम। प्रीमियम्स में बहुत तेज़ी से स्पाइक है और अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो अभी भी अपने पास दो एरियाज़ हैं, वही सेम एरियाज 26,126, 26,067। इन दो एरियाज़ के आसपास हम दोबारा आते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट फॉर्मेशन दिखाते हैं, बिंदास होकर लॉन्ग कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली आपकी अपॉर्चुनिटी रह सकती है इंट्राडे बेसिस पर, और अच्छा ट्रेड आपका हो सकता है। छोटे एसएल से बड़े टारगेट वाला ट्रेड आपका हो सकता है। तो डेफिनेटली आपके लिए अपसाइड मोमेंटम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी? सेलिंग अपॉर्चुनिटी की अपनी 26,080 के नीचे, 26,080 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर सेल कर सकते हैं इंट्राडे लेवल पर। क्योंकि ये एरिया ऐसा है, अगर इसके नीचे निकले तो कहीं ना कहीं बायर्स गिव अप करेंगे और सेलर्स मार्केट में वापस आएंगे। अभी ट्रेंड स्ट्रक्चर अपना सब कुछ सेलिंग का है, जब तक हम इस एरिया के ऊपर कंसिस्टेंटली यहाँ पे सस्टेन नहीं करते। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर सेलिंग आती है, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग करते हैं, तो फ्रेश सेलिंग का एक आपको मोमेंटम ज़रूर देखने को मिल सकता है, और अच्छी एक डाउन साइड मोमेंटम आपको इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि अपन पोजिशनली सुपर पॉजिटिव है, पोजिशनली सब कुछ पॉजिटिव है, और एक छोटी सी न्यूज़ आई है, फिर न्यूज़ नहीं भी आई, कहीं से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो आपका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से उड़ा सकती है। तो मेरी एक सिंपल सी बेसिकली अपनी एक सजेशन रहेगा कि जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है, एग्जिट करो इंट्राडे बेसिस पर, और फिर नई अपॉर्चुनिटी ढूंढो, री एंटर करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो अगर कोई मिलती है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, अपॉर्चुनिटी मिली, ढूंढी, एग्जिट कर दिया प्रॉफिट के बाद, एंजॉय करो। अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरी अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करो, लेकिन एसएल अपना स्ट्रेट रखना, चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग में, क्योंकि रिवर्सल बहुत शार्प आ रहा है, वॉलेटिलिटी हाई है। तो इस चीज़ से अपने को बच के रहना है। अगर ऑप्शन चेन की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन चेन के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं, तो ऑप्शन चेन क्या कह रही है? सबसे इंपॉर्टेंट भी अपना क्रूशल एरिया सपोर्ट का कौन सा है? सपोर्ट का सबसे क्रूशल एरिया है अपना 26,000, क्योंकि 26,000 पे पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एरिया सबसे ज़्यादा अपना क्रूशल एरिया है। प्लस अगर मैं बात करता हूँ इमीडिएट रेजिस्टेंस की, तो 26,200, 300 एवरी लेवल आपको अच्छी खासी कॉल राइटिंग मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी कॉल राइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर कंपैरिजन करोगे पुट राइटिंग से, तो 26,300, 26,200 के ऊपर हम एक मान लो कोई न्यूज़ आ गई, या फिर शार्प अपसाइड मोमेंटम आ गया, जो कि हमने इंट्राडे पर भी डिस्कस करा है कि 26,200 के ऊपर ही कोई अच्छा मूव आएगा। तो 26,200 के ऊपर निकले तो एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के टारगेट 26,300 तक ही हो सकते हैं, क्योंकि 300 के आसपास काफ़ी हैवीली कॉल राइटिंग है। अगर उन्होंने पोजीशन एग्जिट करना शुरू करा, तो फिर वहाँ से आपको और लंबी एक प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, प्रॉपर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ रेगुलर, की पुट राइटिंग कैसे बढ़ रही है, कॉल राइटिंग कैसे बढ़ रही है, ऑप्शन चेन से रिलेटेड एनालिसिस, सब कुछ टाइम बाय टाइम मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता रहता हूँ। तो मेक श्योर कि अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो लिंक से ही ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। मैंने पर्सनल अपना ट्रेड भी बैंक निफ्टी में बनाया, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में पोजिशनली किस तरीके से बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फाइंड आउट कर सकते हो। अब 58,600 अपना इमीडिएट इंपॉर्टेंट लेवल, इमीडिएट सपोर्ट कौन सा? 58,600। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमने यहाँ से देखो वीकली क्लोजिंग, वीकली कैंडल है, यहाँ से हमने लगातार सपोर्ट लिया, यहाँ से लगातार रेजिस्टेंस लिया। अब ये एक वीक को डिनोट कर रही है, इसका मतलब हम एक महीने तक यहाँ पे क्या कर रहे थे? पहले रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर हमने 1-2 महीने तक यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट एरिया है, अच्छी तरीके से प्राइस यहाँ पे एक्ट कर रहा है, अच्छा प्राइस एक्शन वाला एरिया। जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं रेगुलरली,
ठीक है। तो इस एरिया के नीचे निकलते हैं प्लस नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर आपको एक टाइम करेक्शन, एक बड़ा करेक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एक परफॉर्मिंग एसेट है, चाहे आउट परफॉर्म करे चाहे अंडर परफॉर्म करे। ठीक है, यहाँ पे अपने को बाइंग भी तेज देखने को मिलती है, सेलिंग भी तेज देखने को मिलती है, बाइंग भी तेज देखने को मिलती है, सेलिंग भी तेज देखने को मिलेगी अगर इस एरिया के नीचे गए। लेकिन जब तक इस एरिया के नीचे नहीं जा रहे, क्लियरली अपने को पॉजिटिवनेस दिख रही है, स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है बैंक निफ्टी में। निफ्टी नेगेटिव होता है लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं प्रॉपरली आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी और स्पेशली फिन निफ्टी। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, पोजिशनली अगर मैं बाइंग करूँगा, जैसे मैंने करीबी आज बैंक निफ्टी में बाइंग, तो या तो बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी मेरे लिए किसके लिए रहेंगे, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई पोजिशनली शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सेंसेक्स या फिर निफ्टी में। ठीक है, ये मेरे लिए सिंपल सी ऑब्जर्वेशन रहेगी, मेरा सिंपल सा गेम प्लान ये रहने वाला है। लेकिन अब क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिख रहा है, और अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, और मार्केट आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव क्यों दिख रहा है, बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव क्यों दिख रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी क्या है, एक लीडिंग सेक्टर है, एक लीडिंग इंडेक्स है। जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अगर ये ऊपर गया तो ये सबको खींच के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतनी ताकत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, बैंक निफ्टी आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, एक एक करके समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अपने को एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जो कि बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है उतनी ज़्यादा इसकी बढ़िया एक चांसेस होते हैं चलने के। तो यहाँ पे पोल था, यहाँ पे फ्लैग था, फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ। अपने को अल्टीमेट टारगेट बैंक निफ्टी में कहाँ तक देखने को मिल रहा है, 62,200। तो अगर आप मुझसे पूछोगे अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे कैपेबल है या अपसाइड मोमेंटम के, मैं कहूँगा बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से आज कैंडल बनाई है, प्रॉपर एक हैमर कैंडल और हाई वॉल्यूम के साथ नीचे से बाइंग जब देखने को मिली तो प्रॉपर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आया, इसका मतलब नीचे से कोई बाइंग करके गया है। तो चांसेस ये हैं कि अगर हम आज के हाई को तोड़ते हैं, सस्टेन करने लगते हैं, तो फिर प्रॉपर अपने को एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, बड़ी एक बाइंग देखने को मिलेगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी पैनिक करने के बजाय अगर आप पॉजिटिवनेस को देखो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस वीडियो को देखो। मैं इस वीडियो को देखने के लिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस करा है कि पूरा जनवरी मंथ किस तरीके से जा सकता है। तो जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है ज़रूर चैनल पर जाकर देख ले, इस वीडियो के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पोजिशनली अगर मैं बात करता हूँ तो पोजिशनली यहाँ से सुपर पॉजिटिवनेस दिख रही है, लेकिन अगर कोई डिप भी देखने को मिलती है तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक आपकी अपॉर्चुनिटी की आप लॉन्ग करो। क्यों? क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक ट्रेंड पॉजिटिव है तो हर डिप पे अपने को बाइंग करके चलनी है, अगर प्राइस एक्शन कंफर्म करता है। तो कौन से डिप के एरियाज हैं, 59,671, 59,192, इन दो एरियाज़ के आसपास कहीं भी पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, बिंदास होकर लॉन्ग कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपका ट्रेड हो सकता है, और एक बढ़िया अपसाइड अपॉर्चुनिटी आपके देखने को मिल सकती है। और क्योंकि ये पोजिशनली है तो एक प्रॉपर ट्रेड, एक प्रॉपर मंथली ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, चाहे एज अ ऑप्शन बायर, चाहे अगर आप फ्यूचर्स बाय करते हो, चाहे ऑप्शन सेल करते हो। ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे खतरा है इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, वॉलेटाइल है, बैंक निफ्टी परफॉर्मिंग एसेट है, बड़े मूव्स परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करके जाते हो तो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो ऑप्शन बायर्स जो हैं वो भी यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको ट्रेड करने के लिए एज ऑप्शन बायर, या फिर अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे गजब के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले अपना बाइंग का लेवल कौन सा है, 60,065। एक सेकंड अगर मैं लिख देता हूँ, 60,065। इस एरिया के ऊपर अपने को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बिंदास होकर आप एक बाइंग प्लान कर सकते हो। इंट्राडे बेसिस पर आपको शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। क्यों? यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस अच्छी तरीके से एक्ट करा है। प्लस अगर आप देखोगे तो इस एरिया के आसपास डिमांड इतना अच्छा था पहले कि ऐसे सपोर्ट प्रॉपर देखने को मिल रहा था, विक्स देखने को मिल रही थी बहुत बड़ी लंबी लंबी। अब इस एरिया के ऊपर अपन निकल जाते हैं तो यहाँ पे सारे कॉल राइटर, जो कि रेजिस्टेंस का एरिया है, तो इसके ऊपर के कॉल राइटर सारे पैनिक में आएंगे। तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आपको एक शार्प अप मूव इंट्राडे बेसिस पर इस एरिया के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये एरिया मेरे लिए बहुत क्रूशल रहेगा। अगर इंट्राडे में मुझे कोई बाइंग प्लान करनी है तो वो मेरे लिए बहुत क्रूशल रहने वाला है। अभी मैं पोजीशन में बताऊंगा कि मैंने क्या पोजीशन बनाई है, मैंने क्या ट्रेड बताया है, तो वो सारी चीज़ अभी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। दो लेवल्स अपने कौन से क्रूशल रहेंगे अगर बाइंग प्लान करनी है। सबसे पहले दो डेप्थ के एरियाज कौन से रहेंगे, 59,790, 59,588।
इन दो एरियाज़ के आसपास कहीं भी पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडी की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड आपका हो सकता है। अगर आप आज देखोगे तो आज भी अपने को प्रॉपर यहाँ से बाइंग देखने को मिली, प्रॉपर तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला। और अगर आप यहाँ पे अपना बाइंग करी होगी तो कितने पॉइंट्स का ट्रेड, ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स का ट्रेड आपको इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मैजिक होता है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज की पावर होती है। निफ्टी में भी अपने को बाइंग वहाँ से देखने को मिली, बैंक निफ्टी में भी बाइंग वहाँ से देखने को मिली। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ एनालिसिस, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो मैटर करते हैं। तो इसलिए एरियाज बहुत क्रूशियल है। तो अपने चार्ट्स पर जरूर लगा के रखना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया को, या फिर इन लेवल्स को भी आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी? सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपने देखने को मिलेगी 59,760 पे। 59,760 पे प्रॉपर अपने को सेलिंग तब देखने को मिलेगी अगर हम इस एरिया के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर देते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत क्रूशियल है। आज हमने सपोर्ट भी यहाँ से लिया, प्लस बहुत लंबे टाइम तक हम यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए हैं इस एरिया से। तो एरिया बहुत अच्छा है। इस एरिया के नीचे निकलने से काम नहीं चलेगा, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग करनी पड़ेगी। नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर प्रॉपर एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और नीचे के आपके फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज हैं जहाँ पे सपोर्ट अच्छा है, इस एरिया के आसपास सपोर्ट अच्छा है, वहाँ तक के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। तो मेरी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ये रहेगी ओवरऑल मार्केट्स में, चाहे इंट्राडे हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी, इंट्राडे में अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल करके चलो, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग प्लान करके चलो। लेकिन पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं वो बाइंग ही प्लान करके चलें। क्यों? क्योंकि अपना जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो सिंपल सी अपने को ट्रेंड के साथ चलना है पोजिशनली। लेकिन इंट्राडे पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा पॉजिटिव बायस मुझे ज़रूर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस ज़रूर आना चाहिए, पॉजिटिवनेस, एक शार्प अपसाइड मूव ज़रूर आना चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं फैक्टराइज करेगा Q3 के रिजल्ट्स भी, ये कहीं ना कहीं फैक्टराइज करेगा ट्रेड डील भी। ट्रेड डील के ऊपर भी एक बात चल रही है कि फ्राइडे को शायद फाइनलाइज हो सकता है ट्रेड डील, तो उसके ऊपर भी आपको ज़रूर यहाँ पे सचेत रहना है। तो वो आप थोड़ा सा देख कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो, अपनी पोजीशंस को मैनेज करके। जो भी कुछ होगा लाइव टेलीग्राम पे बताता रहूँगा मैं, ऑप्शन चेन से रिलेटेड या कोई भी सेटअप से या कोई भी स्टॉक से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देख लेना। अपनी पोजीशन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा बैंक निफ्टी को लॉन्ग करा हुआ है, फ्यूचर्स लॉन्ग करे हुए हैं हेजिंग के साथ, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा पोजीशन नहीं, लेकिन बहुत क्रूशियल पोजीशन है। अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल इस एरिया के आसपास, मैं बता रहा हूँ ना कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें खुद भी ट्रेड करता हूँ। मैंने इस ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, इसके ऊपर मैंने फ्यूचर लॉन्ग करा और प्रॉपर 250-300 पॉइंट का मुझे मोमेंटम मिला फ्यूचर्स में। तो आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। अभी मैं उसे होल्ड करके जा रहा हूँ, जो भी कुछ होगा अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लाइव अपडेट, लिंक शेयर कर दूंगा अपने पर्सनल PNL का। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से जाके देख सकते हो। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है लाइव मार्केट के लिए, ठीक है। प्राइवेट है तो सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। और क्रैश कोर्स को थोड़ा सा सपोर्ट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, डेफिनेटली उसे लुकआउट करके ज़रूर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।